काबा के मैदान में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में चल रहा सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच भले ही ड्रॉ हो चुका है, लेकिन इस ड्रॉ हुए मैच में भी इंडियन क्रिकेट टीम ऑलमोस्ट जीत चुकी है। इसमें भी भारतीय क्रिकेट टीम की जीत छुपी है। और यदि आपको ये लग रहा है कि ड्रॉ होने में और जीतने में बहुत ज्यादा फर्क होता है, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे इंडियन क्रिकेट टीम की ये किसी जीत से कम नहीं है। गिड़गिड़ा के ड्रॉ कराने में और फाइट बैक करके कम बैक करके उस मुकाबले की हार को ड्रॉ में कन्वर्ट करने में जमीन आसमान का फर्क होता है, जो इस मैच में हुआ। काबा के मैदान में इंडियन क्रिकेट टीम के अगर इस मैच और पूरी समरी पर विस्तार से देखा जाए, एक रिकैप लिया जाए, तब आपको धीरे धीरे समझ आएगा जब कड़ी दर कड़ी जुड़ेगी कि कैसे इंडियन क्रिकेट टीम ने इस मुकाबले में लगभग जीत ही दर्ज करी है आज। और साथ ही साथ बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में इंडियन क्रिकेट टीम का जो रिकॉर्ड रहा है आज तक कि हम ऑस्ट्रेलिया से कभी भी एक भी मैच हारे नहीं है, वो भी बरकरार रह गया। और यस, अश्विन ने भी रिटायरमेंट ले लिया है। तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में खेले गए सीरीज के इस तीसरे टेस्ट मैच में अगर नजर डाली जाए पहले दिन से, तो देखिए पहले दिन कुछ था नहीं। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पहले बैटिंग कर रही थी, 28 रन बने उस दिन और मात्र 13 ओवर डाले गए थे। असली कहानी शुरू हुई इस मैच के दूसरे दिन से। अब देखिए दूसरे दिन में भी आते ही ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने दन-दनादन रन बरसाने शुरू कर दिए थे। आते ही पहले बुमराह और नीतीश रेड्डी ने स्ट्राइक किया था। उनके टॉप ऑर्डर को धराशायी करने में बुमराह के 2 विकेट थे और नीतीश रेड्डी का भी 1 विकेट था, लेकिन स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड, इन दोनों की पार्टनरशिप दूसरे दिन में ऐसी बनी कि फिर ये पूरा दिन ही खेले ऑलमोस्ट। जहां स्टीवन स्मिथ ने भी अपना कमबैक अनाउंस किया, उन्होंने भी शतक लगाया। इधर ट्रेविस हेड भी 150 रन बनाकर गए। मतलब कि ऐसा लग रहा था कि पिछले मैच में उनकी 140 में 10 रन की कमी रह गई थी, वहां तक पहुंचना चाहते थे और 152 रन की इनिंग उन्होंने भी खेली। और इन दोनों क्रूशियल इनिंग्स ने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को फ्रंट फुट पर ला दिया था और इंडियन क्रिकेट टीम बहुत पीछे चली गई थी। लेकिन अब जब मामला तीसरे दिन में शिफ्ट हुआ, तब एलेक्स कैरी ने भी 50 रन बनाए थे और उनकी 70 रन की पारी ने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को 445 पर पहुंचा दिया था। मतलब कि एक टेस्ट मैच का आकलन उसके तीसरे दिन पर हो जाता है कि कौन सी टीम 90% मैच को जीत सकती है। और इस वक्त पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम इंडिया से किलोमीटर्स आगे थी, कोसों भी नहीं, किलोमीटर्स, वो भी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। क्योंकि जाहिर सी बात थी कि इंडियन क्रिकेट टीम को इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना था, देन उसके बाद अगेन एक स्कोर बनाना था और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को उसकी धरती पर चैलेंज करना था। और ये मामला और भी ज्यादा मुश्किल हो गया जब इसी तीसरे दिन में हमारे 4 विकेट गिर गए। विराट कोहली, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत सबके सब फ्लॉप हो गए। और तीसरे दिन का खेल खत्म हुआ नहीं था कि हमारे 51 पर 4 विकेट हो चुके थे। अब एज एन इंडियन क्रिकेट फैन आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि 51 पर 4 विकेट हो चुके हैं, 445 रन ऑस्ट्रेलिया ने सामने बनाए हैं, ले देकर केएल राहुल 33 रन बनाकर खड़े हैं, जो इतनी भी ज्यादा अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे, ऐसा लोगों का सोचना था इस मैच से पहले। लेकिन फिर वही केएल राहुल जिन्होंने पिछले दिन में 33 रन बनाए थे, चौथे दिन में इतिहास रचते हैं। उनकी पारी काबा के मैदान में याद रखी जाएगी। देखिए किसी भी आग को आगे बढ़ाने के लिए एक चिंगारी तो चाहिए होती है, और हम जितनी भी तारीफ क्यों ना कर ले बाकी खिलाड़ियों की, लेकिन ये चिंगारी तो केएल राहुल के बल्ले से ही निकली थी। उन्होंने क्या शानदार 84 रन की पारी खेली और साथ ही साथ जडेजा ने भी उनका बखूबी साथ निभाया। जडेजा ने इंडियन क्रिकेट टीम की इस स्पार्क को एक फायर में कन्वर्ट कर दिया। ये फायर में तब कन्वर्ट हुआ जब जडेजा के 77 रन हमने देखे, उनके 77 रन उनके क्लास को डिफाइन करके गए कि आखिरकार क्यों उनको टीम में लाया गया है अश्विन की जगह पर। ऐसा नहीं कि अश्विन बैटिंग नहीं कर सकते, लेकिन जडेजा के पास कहीं ना कहीं बैटिंग का ज्यादा अच्छा अनुभव और रिकॉर्ड होल्डर है, तो इसलिए उन्हें लाया गया और उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। यहां से स्पार्क फायर में कन्वर्ट हुआ, लेकिन ये जो फायर था इसे वाइल्ड फायर में कन्वर्ट किया हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के बॉलर्स ने ना सिर्फ बॉलिंग करी इस मैच में, बल्कि बैटिंग भी करी। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि अगर हमारी इज्जत को फाइनली किसी ने बचाया है ना, इंडियन क्रिकेट टीम का कमबैक कराया है ना, तो वो हमारे बॉलर्स ही हैं। देखिए बॉलर्स ने 2-2 बार कमबैक कराया, वो भी 1.5 दिन के अंदर, जहां पे पूरा मैच नहीं हुआ। मैं बताता हूं आपको कैसे। चौथे दिन के लास्ट में जब हमें फॉलो ऑन को डिफेंड करना था, तब 1 विकेट गिरने की देर थी और नाम पर और बल्लेबाजी के नाम पर मात्र बुमराह और आकाशदीप थे मैदान में। अब अगर इनमें से कोई आउट हो जाता या सपोज कीजिए कि कोई गेंद नहीं खेल पाता, तो इंडियन क्रिकेट टीम फॉलो ऑन को ना सिर्फ बचा पाती, बल्कि हो सकता है कि इंडियन क्रिकेट टीम बहुत जल्दी विकेट लूज करके इस मैच में हार भी सकती थी। लेकिन सैल्यूट टू बुमराह एंड आकाशदीप, इनके जज्बे को सैल्यूट करना पड़ेगा। जिस तरीके से इन्होंने कमबैक कराया, वो जो शानदार 2 छक्के लगे, एक बुमराह के बल्ले से निकला, एक आकाशदीप के बल्ले से निकला, और दोनों कमिंस को पीट रहे थे। स्पेशल बात यह भी है, उसके बाद से इंडियन क्रिकेट टीम का कॉन्फिडेंस यहां से उठकर यहां पहुंच गया बॉस। अब ये तो था बल्लेबाजी का कमबैक। आज 5वें दिन में जो हुआ उसे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आने वाले दोनों मैचेस में याद रखेगी। अब देखिए 5वें दिन के खेल में इंडियन क्रिकेट टीम या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम मैच को नहीं जीत पाएगी,
बारिश भी मैदान में बहुत ज्यादा रहेगी, इसलिए मैच के ड्रॉ होने के चांसेस 99% थे। सबको पता था, लेकिन अब सारी बात थी इज्जत की, सारी बात थी लड़ने की, परफॉर्मेंस देने की। और जैसा कि हमारे गेंदबाजों ने बल्लेबाजी करके चौथे दिन के लास्ट में परफॉर्म किया ना, कुछ वैसा ही उन्होंने गेंदबाजी में परफॉर्म करके दिखाया 5वें दिन में। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को बैटिंग करनी थी और वही खिलाड़ी जो शतक पर शतक लगाकर गए, 150 रन बनाकर गए, 70 रन बनाकर गए, उन्हें आज पीटा है लिटरली हमारे गेंदबाजों ने। और सबसे बेहतर गेंदबाजी कहीं ना कहीं सिराज ने करी, क्योंकि उन्होंने रिवेंज लिया है। रिवेंज सेम मैच में लिया है उन्होंने, ट्रेविस हेड से और स्टीवन स्मिथ से, दोनों को उन्होंने आउट किया। इधर बुमराह ने भी 3 विकेट लिए, आकाशदीप के नाम भी 2 विकेट रहे। तो हुआ ना कहीं गेंदबाजों का ये पूरा मुकाबला। इनकी वजह से ही हमने ऑस्ट्रेलिया को इतना तगड़ा फाइट बैक दिया कि हमने उनके 89 पर 7 विकेट कर दिए थे। फिर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने अपना थोड़ा बहुत दिमाग चलाया कि इतनी ज़्यादा मदद मिल रही है इंडियन पेसर्स को, तो हमारे पेसर्स को भी मदद मिलेगी, हम भी इन्हें टारगेट कर सकते हैं, इनके विकेट्स निकाल सकते हैं। इस सोच के साथ वो 274 का टारगेट देकर इंडियन क्रिकेट टीम को मैदान पर बुलाते हैं। लेकिन इसका उल्टा हो जाता है, फिर इंद्रदेव इतने ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि बारिश ही बारिश होती है मैदान में। अल्टीमेटली बैड लाइट, बैड वेदर और कहीं ना कहीं कंडीशंस को देखते हुए अंपायर फाइनली इस मैच को ड्रॉ करार देते हैं, क्योंकि कुछ ज़्यादा बचा भी नहीं था। तो मैच 5वें दिन तक चला और 5वें दिन में जाके ड्रॉ हुआ। लेकिन ड्रॉ जिस तरीके से हुआ है उसमें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर फैंस इसे इंडियन क्रिकेट टीम की जीत ही बता रहे हैं। गिड़गिड़ाकर मैच ड्रॉ कराना एक अलग बात है, लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम जिस इंटेंट से इस मैच के लास्ट फेज में खेली है उसे गिड़गिड़ाकर नहीं बल्कि फाइट बैक कहा जा रहा है। और इसीलिए लोग इसे इंडियन क्रिकेट टीम की जीत भी कह रहे हैं। जिस इंडियन क्रिकेट टीम को देखने के लिए फैंस तरस गए इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अब तक, वो फाइनली उन्हें गाबा के मैदान में ही दिखी। जिस तरीके से गेंदबाजों ने बल्लेबाजी में कमबैक कराया और लास्ट डे पे विकेट्स निकाले, बशर्ते इस बात के कि हम मैच जीतने वाले थे, मैच हारने वाले थे, ड्रॉ कराने वाले थे, लेकिन परफॉर्मेंस जो निकल कर आई वो इंडियन फैंस की कहीं ना कहीं दिल से डिमांड थी और वो पूरी भी हो गई। सो अल्टीमेटली मैच ड्रॉ हो चुका है, लेकिन इसे जीत इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि अब मैच ड्रॉ होने के बाद WDC की पॉइंट टेबल में दोनों टीमों के पास 1-1 पॉइंट आ चुका है। अब यहां से सिनेरियो अब भी बन रहा है WDC के फाइनल में पहुंचने का। देखिए सिनेरियो ऐसा बन रहा है कि अब 2 टेस्ट मैचेस बचे हैं, मेलबोर्न में होना है मैच और एक सिडनी में होना है। इंडियन क्रिकेट टीम को अगर डायरेक्ट टिकट चाहिए WDC फाइनल का तो उन्हें ये दोनों मैचेस जीतने पड़ेंगे। यस, ये मैच ड्रॉ होने के बाद भी अगर इंडियन टीम केवल इस सीरीज को जीत ले तब भी वो WDC फाइनल में पहुंचने की हकदार बन ही जाएगी। लेकिन सपोज करते हैं कि ये पूरी सीरीज 2-2 के चलते ड्रॉ हो जाए, एक मैच ड्रॉ हो चुका है, अगर एक मैच इंडियन क्रिकेट टीम जीतती है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम जीतती है, सीरीज ड्रॉ भी हो जाती है, तब भी कंडीशन बनती है कि श्रीलंका की टीम जिसकी ऑस्ट्रेलिया के साथ एक सीरीज होनी है वो या तो ऑस्ट्रेलिया को हरा दे या कम से कम एक मैच तो ड्रॉ कराए उनके साथ। वो कंडीशन ना बने, इंडियन क्रिकेट टीम दोनों मैच जीत जाए, इसी की हम अपेक्षा करते हैं। और ऐसा इंटेंट इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स ने दिखाया, स्पेशली गेंदबाजों ने। जिस तरीके का कमबैक लास्ट कुछ वो चौथे दिन के अंतिम पलों में हुआ और 5वें दिन में जैसे हमने विकेट्स निकाले, इससे कहीं ना कहीं टीम को एक कॉन्फिडेंस मिला है। एंड ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज रविचंद्रन अश्विन ने अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट्स अपनी रिटायरमेंट को अनाउंस कर दिया है। एक लेजेंड थे वो, हालांकि उन्होंने इस बात को कहा है कि मेरे अंदर अभी भी क्रिकेट खेलने की एक क्षमता है, लेकिन मैं केवल और केवल क्लब क्रिकेट खेलना चाहता हूँ या फ्रेंचाइजी क्रिकेट पर फोकस करना चाहता हूँ। और ये उनकी मानता है कि वो जो उन ओजीज में से एक है। उन्होंने खुद भी कहा कि मैं ओजीज के उस लास्ट बैच में से एक मेंबर हूँ जिसने सब कुछ देखा इंडियन क्रिकेट टीम ने। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज करते हुए उन्होंने उन युवा खिलाड़ियों के लिए एक जगह बना दी है, एक ऐसा मौका क्रिएट कर दिया जिससे कि कहीं ना कहीं एक और खिलाड़ी परमानेंट सीट अपनी अक्वायर कर लेगा इंडियन क्रिकेट टीम में। तो सैल्यूट टू अश्विन। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा है कि इंडियन क्रिकेट टीम की जीत ही है। आज जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस किया, बॉस दिल जीत लिया है। तो अगर आप भी इंडियन क्रिकेट टीम की इस टेक्निकल जीत से खुश हैं तो वीडियो को यहाँ पे लाइक कर दो। साथ ही साथ इंडियन क्रिकेट टीम के सबसे स्पेशल ऑलराउंडर में से एक रविचंद्रन अश्विन के लिए क्या कहेंगे नीचे कमेंट कर देना, और क्या हम सीरीज जीत रहे हैं या नहीं वो भी बता देना। और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। थैंक यू सो मच।